Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 4 is Rutherford model of an atom. ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने जो एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब किया था उसका मॉडल के क्या पोस्टुलेट थे और क्या रिजल्ट थे उसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. Ernest Rutherford was interested to know about the electron arranged within the atom. Means Ernest Rutherford means E. Rutherford ने क्या हुआ, interested to know about the electron arranged in the atom. Means एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं उसको के जानने के लिए जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड था उसको इंटरेस्ट. ठीक है. फिर रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड डिजाइन एक्सपेरिमेंट. In this experiment, the following alpha particle are made to fall on the thin gold foil. Means इसके लिए उसने किसका यूज किया, अल्फा पार्टिकल का यूज किया और अल्फा पार्टिकल आर इंसिडेंट ऑन द थिन गोल्ड फॉइल. उसको किसके इंसिडेंट किया, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट किया. He selected gold foil because he wanted a thin layer as possible. Means gold foil को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि उसको एक थिन लेयर क्या करना था, डिजाइन करना था. और जब थिन लेयर डिजाइन करना तो हम लोग गोल्ड मटेरियल का यूज करते हैं. दिस गोल्ड फॉइल अबाउट 1000 एटम थिक. ठीक है, मतलब ये गोल्ड फॉइल कितनी थिक थी, 1000 एटम थिक. नंबर सेकंड इज अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज. मीन जो अल्फा पार्टिकल हम लोग यूज करते हैं, मीन जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, डबली चार्ज होते हैं. मीन उनके पास डबल चार्ज प्रेजेंस होता है. ठीक है. और डबली चार्ज इसमें एग्जांपल क्या किसका होता है, जो हीलियम पार्टिकल्स होते हैं या हीलियम आयंस होते हैं उनको हम लोग ट्रीट एज ए अल्फा पार्टिकल सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट. ठीक है. जो हीलियम पार्टिकल होते हैं उसका मास कितना यूनिट होता है, 4 यूनिट मास होता है. द फास्टर मूविंग अल्फा पार्टिकल हैज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. मीन जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वेरी फास्ट होती है. मतलब इनकी जो एनर्जी होगी वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं जो अल्फा पार्टिकल होते हैं. इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल. मींस जब भी अल्फा पार्टिकल किसी भी एटम के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर एटम से उसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम. तो गोल्ड एटम से क्या हो जाते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. Since the alpha particle were much heavier than the proton. Means जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो much heavier than proton. प्रोटॉन से भी ज्यादा हैवी होते हैं. He did not expected to see larger deflection. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो larger deflection होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है. But alpha particle scattering experiment give totally expected result. Mean जो अल्फा पार्टिकल जब भी हम लोग किसी भी गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो उसके क्या रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं. कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट लाइन थ्रू द गोल्ड फॉइल. मींस जो अल्फा पार्टिकल जब भी हम लोग इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, मतलब ये जो हमारे हैं ये क्या है, अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल को जब हम एक गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो ये क्या होते हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं. और जब अल्फा पार्टिकल किसी भी गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो ये स्ट्रेट थ्रूवर्ड द गोल्ड फॉइल. तो गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, मींस सीधे निकल जाते हैं. और जब गोल्ड फॉइल से क्रॉस कर जाते हैं तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड फॉइल. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, इसके पास से डिस्प्लेस हो जाते हैं. ठीक है, तो उसके पास से डिस्प्लेस हो जाते हैं. एंड सम ऑफ बाय द फॉइल बाय स्मॉलर एंगल एंड स्प्रिंगली आउट बाय एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर्ड ऑन द रिबाउंड. मींस यहाँ पे कितने जो एटम्स होते हैं रिबाउंड होते हैं, अराउंड 12,000 एटम. In other words, Rutherford the result was almost incredible. Means जो Rutherford का एक्सपेरिमेंट था वो कैसा था, incredible था. If you have fire 15-inch shell pieces of tissue paper and it is come back to where hit you. ठीक है. अब इसके बाद जो रिजल्ट रहे कि मीन फॉलोइंग सिमिलर रीजन रदरफोर्ड कंक्लूड दैट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. मीन जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है किसका, रदरफोर्ड का. तो रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका क्या रिजल्ट रहा. ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मीन सबसे पहले यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्पेस द एटम इज एम्प्टी. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, इनसाइड किसी भी, जैसे यहाँ पे ये एटम है
तो किसी भी एटम के इनसाइड का जो स्पेस होता है वो किस टाइप का स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है या खाली होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, और जितने भी अल्फा पार्टिकल होते हैं वो इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। मतलब ये विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड ये कहाँ आते हैं, सीधे स्ट्रेट लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। इससे हमको ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्रॉस द एटम बिकॉज द एटम सराउंडिंग द स्पेस इज एम्प्टी। नंबर सेकंड इज very few particles were deflected from their path, means very few particles deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupy very little space, means यहाँ पे जो एटम होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंस होता है, उसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस होता है, और जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो जब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये यहाँ पे रिटर्न बैक हो जाते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, ठीक है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे अल्फा मूविंग पार्टिकल जब भी गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और जब पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा ए वेरी स्मॉल particle deflected by 180 degree, means certain particles are deflected by 180 degree, means सब कुछ पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जो जिस पाथ से एंटर करते हैं उसी पाथ से रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द डेटा कैलकुलेट दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power 5 times लेस देन द रेडियस ऑफ एटम, मीन्स जो हमारी एटम की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है यहाँ पे अबाउट 10 to the power 5 लेस देन द रेडियस ऑफ एटम, मीन्स न्यूक्लियस की बात करोगे तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है 10 to the power 15 मीटर, और इससे कितना लेस देन होता है, रेडियस जो लेस देन होती है तो रेडियस जो होगी वो हमारी होती है 10 to the power -10 मीटर, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इससे यहाँ पे रेडियस रहेगी वो ये न्यूक्लियस ऑफ एटम है, और रेडियस 10 to the power -15 मीटर के अराउंड हो जाएगी, ठीक है, इतना याद है। तो देयर आर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, किसी भी एटम के सराउंडिंग में जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर द एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, किसी भी सर्कुलर पाथ के सराउंडिंग में एटम क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, एटम के साइज से जो न्यूक्लियर का साइज होता है वो वेरी स्मॉल, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या इंपॉर्टेंस होती है जो रदरफोर्ड मॉडल की, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है हाउ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स इसको देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। So that is sufficient for today's class, and we will meet in our next class with next topic. So thank you so much.